स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आईपीएल 2018 में सनराइजर्स हैदराबाद को एक कंप्लीट बॉलिंग यूनिट कहा जाता था। वन ऑफ द मेन रीजंस ये दोनों, सिद्धार्थ कौल और खलील अहमद, दोनों ने इंडिया के लिए खेला। दोनों वर्ल्ड कप 15 के लिए भी इन कंटेंशन है। ये आईपीएल बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है सनराइजर्स के लिए, इनके लिए और भारतीय क्रिकेट के लिए। खलील, आपसे शुरू करता हूँ। ये टूर्नामेंट एक ब्रेक थ्रू काइंड ऑफ टूर्नामेंट है। बहुत सारे प्लेयर्स हमने देखे हैं, पास्ट में भी देखे हैं, आईपीएल परफॉर्मेंसेस के ज़रिए इंडिया के लिए खेल चुके हैं। आपने भी एशिया कप से कंसिस्टेंटली इंडिया के लिए खेला है। हाउ आर यू अप्रोचिंग दिस आईपीएल? इस आईपीएल को ऐसे ही देख रहे हैं कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है परफॉर्मेंस करने के लिए और वापस इंडिया टीम में चांस बनाने के लिए, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी है। तो यहाँ से मुझे लगता है आईपीएल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर इसके अंदर हम अच्छे फॉर्म में रहता हूँ मैं और अच्छी बॉलिंग करके विकेट्स निकालता हूँ, तो शायद कहीं ना कहीं सेलेक्टर्स को लगेगा कि आई एम कैपेबल ऑफ द वर्ल्ड कप ऑल्सो, सो दे विल पिक मी इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड। सो ये इंपॉर्टेंट है बहुत हमारे लिए कि इसमें आईपीएल में विकेट्स लें और अच्छी बॉलिंग करें। फॉलो अप क्वेश्चन, सिलेक्टर्स ने आप पे इन्वेस्ट किया है लास्ट 6-7 महीना, हम लोग देख रहे हैं। मैंने चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स से भी बात किया है, कोचेस से भी बात किया है, और हर बार यही कहा गया है कि आप पे इन्वेस्ट किया जा रहा है क्योंकि एक आप लेफ्ट आर्मर हो, आप बॉल अंदर लाते हो। सो कीपिंग ऑल दैट, इज़ देयर एनी प्रेशर? आप खुद पे कोई प्रेशर डाल रहे हो गिवन कि हमें परफॉर्म करना है, 1 महीने में वर्ल्ड कप सिलेक्शन? नहीं, ऐसा कोई परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं है, क्योंकि प्रेशर लेने से और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो यही अपना गेम को सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह से मैं इंडिया खेला हूँ विदाउट प्रेशर, और मुझे लगता है कि जिस तरह मैं मेहनत करते हुए आया हूँ और अपने क्रिकेट को सिंपल रखा है, तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि मेरी क्रिकेट को मैं सिंपल रखूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाऊँ और सिलेक्शंस का बर्डन ना लूँ। तो बस मैं यही कोशिश करता हूँ कि अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकूँ, जिससे ऑटोमेटिक सेलेक्टर्स वगैरह मेरे ऊपर ध्यान देंगे और मैं टीम में सेलेक्ट होऊंगा। सेम क्वेश्चन आपसे भी। अगर मैं आईपीएल 2018 के बारे में जिक्र करूँ, सून आफ्टर आपने इंग्लैंड टूर में भी खेला एंड आप उभर कर सामने आए एज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, बोल्ड वेरी वेल। हाउ आर यू अप्रोचिंग द टूर्नामेंट दिस ईयर? Same like that, before I was approaching earlier stages, like when I was not playing for Indian team and I was playing for IPL and domestic cricket and India A, तो वो सारी चीज़ें जब वो चल रही थी तो फिर इसी चीज़ों में मैं सारा फोकस यही होता था, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग, जैसे खलील कह रहा है कि बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, प्रेशर को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही इतने बड़े क्राउड के अंदर जब खेल रहे थे ऑटोमेटिकली एक प्रेशर होता है कि, और वो एक एनहेंस करता है आपकी परफॉर्मेंस को, क्योंकि जब आपकी सपोर्ट होती है, आपके क्राउड की सपोर्ट होती है, आपके टीममेट्स की सपोर्ट होती है, वो एक परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है। और मैं वही चीज़ को लेके रखता हूँ और उसी चीज़ में मैं अपने जो बेसिक्स होते हैं उस पर काफ़ी वर्क करता हूँ। और वही चीज़ मैं इस बारी भी टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले, मैं आने से पहले मैंने सारी चीज़ों पे वर्क करा और वो हेल्पफुल रहेगी मेरे को आने वाले सीज़न में। आपका टीम में ये जो है एक बॉलिंग यूनिट, जो आपका एक कंप्लीट बॉलिंग यूनिट है, भुवी है, आप लोग दोनों, बेजिल है, राशिद। सो एक भुवी का इम्पैक्ट के बारे में थोड़ा सा बोलिए। आप लोग कंबाइन करते हो एज अ रियली गुड यूनिट। आप इंडिया के लिए भी जब खेलते हो, भुवी वहाँ खेलता है, आप लोग एक साथ खेलते हो। कैन यू टॉक अबाउट दैट, द कमराडरी? आप लोग एक साथ बॉलिंग करते हो? काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस प्लेयर और जिसने इतने साल इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए खेलता रहा है और साथ में आईपीएल में ग्रेट परफॉर्मेंस रही है, और एक मोरल बूस्ट होता है, क्योंकि जब आप उससे नॉलेज लेते हैं तो आपको सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। और उस प्रेशर में जब आप बॉल डालने आते हैं तो आपको एक रिलैक्सेशन मिलती है, क्योंकि आपको वो एक्सपीरियंस आपने सीखा होता है उस बॉलर से कि क्या आपको डालना है उस सिचुएशन में और कैसे बैट्समैन को रीड करना है। तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है आपकी, जो आपके पास स्किल है उसके साथ आपको एक प्रेशर कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक बेहतरीन बॉलर है भुवनेश्वर कुमार, राशिद खान, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं उनके टिप्स आपको मिलने में। तो मेरे ख्याल से मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है, क्योंकि मैंने क्रूशियल टाइम में एंड ओवर्स भी डाले हैं तो टीम को जिताया है। तो फिर वो मेरे को एज अ बूस्टअप मिला है, क्योंकि इन लोगों के साथ बातें करके, और वो जब सिचुएशन आती है तो मैं उस टाइम पे काम और ईजी रहता हूँ। तो फिर वो मेरे ख्याल से बहुत फ़ायदा रहा इनके साथ। खलील, क्रिकेट टीम गेम है, इंडिविजुअल गेम भी है। आप लोग दोनों एक स्पॉट के लिए कम्पीट करोगे तो कंपटीशन रहेगा, हेल्दी कंपटीशन, बट कंपटीशन। भुवनेश्वर कुमार, यू, सिद्धार्थ कौल, बेजिल, थम्पी, हाउ डू यू लुक एट दैट? आप इसको कैसे देखते हो? एट द सेम टाइम यू गाइज पार्ट ऑफ द सेम टीम, बट आप लोग एक स्पॉट के लिए अगर इंडिया के लिए खेलोगे तो कंपटीशन रहता है। इट्स अ हेल्दी कंपटीशन फॉर द कोचेस, क्योंकि आप एक दूसरे को
you want to outdo the other? How do you look at this? मैं इन चीज़ को ऐसे ही देखता हूँ कि हम लोग साथ में खेले हुए हैं, बहुत सारे हमने डोमेस्टिक भी साथ में खेली है और बाकी इंडिया ए के टूर्स जो हमें साथ में किए हुए हैं, तो ऐसा हेल्दी कंपटीशन रहता है। हम एक दूसरे से सीखने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि ये नहीं खेले वो खेले। हम लोग आपस में जो भी लगता है कि जिसकी जो वीकनेस है हम उससे बात करते हैं और आपस में जो भी कॉम्बिनेशन बैठता है टीम का वो एक डिफरेंट चीज़ है। जिस भी जगह की टीम में जगह बनेगी वो खेलेगा, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और दिन किसी का भी अच्छा हो सकता है, ख़राब हो सकता है, तो मैच के अंदर वो मैटर नहीं करता है। तो सब लोग मेरे हिसाब से सब इक्वली बेटर हैं, जिसको भी चांस मिलता है वो ठीक है। हम लोग उस तरह से नहीं देखते हैं इसको। इस बार ऑक्शन के बाद जो अभी नया टीम जो आपका बना है, हाउ आर यू लुकिंग एट इट? यू गॉट अ वेरी गुड टॉप ऑर्डर। डेविड वार्नर वापस आए हैं, वो क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग दोनों से पूछेंगे। डेविड वार्नर, केन विलियमसन, जॉनी बेस्टो, अगर इंटरनेशनल बैट्समैन देखी जाए, उसके बाद मनीष और दीपक, फिर आप लोग द बॉलिंग यूनिट, साकिब, राशिद, वेरी गुड स्पिन यूनिट विथ नाबी ऑल्सो, फिर फास्ट बॉलिंग यूनिट, इट्स ऑलमोस्ट अ कंप्लीट टीम। कैसे देखते हो आप टीम को? मुझे लगता है हम लोग की टीम इस बार और भी ज़्यादा बैलेंस हो चुकी है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, क्योंकि बैटिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा लग रहा था कि लास्ट ईयर कि हम लोग को और रन बनाने की ज़रूरत है। वहाँ पे देख सकते हैं इस साल हमारी टीम में डेविड वार्नर जैसे हम लिया है, मार्टिन गप्टिल आए हैं, बेरेस्टो आए हैं। तो मुझे लगता है कि डेविड वार्नर जो पहले से भी खेल चुके हैं सनराइज़र्स के लिए, तो वो और टाइटल जिताया उन्होंने इतना बड़ा IPL का। सो मेरे हिसाब से वो टीम के कॉम्बिनेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और उससे हमें अच्छी स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट मिलेगी और जो बॉलर्स हैं उनको ज़्यादा हेल्प रहेगी। अगर बोर्ड के ऊपर बड़ा स्कोर होगा तो बॉलर्स भी जो प्रेशर में अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, विदाउट प्रेशर तो अच्छी बॉलिंग करते ही हैं। सिर्फ डेविड से मैं बात कर रहा था, सो ही सेड सीनियर्स, जूनियर्स, कोचिंग स्टाफ सब मिला के द काइंड ऑफ वेलकम ही गॉट, ही एक्चुअली गॉट इमोशनल। मेरे साथ बात करते करते ही वाज ऑलमोस्ट सिर्फ ही हैड अ टीयर इन हिज आई कि आप लोगों ने उनको जो वेलकम दिया है, इट मेंट अ लॉट फॉर हिम। वो थोड़ा सा बोलिएगा। आई मीन व्हेन ही केम बैक, ऑब्वियसली इट्स बीन अ वेरी हार्ड 1 ईयर फॉर हिम। मैं ये कहूँगा कि वैसे लक्ष्मण सर ने बात करी थी इस बारे में, जब पूछा था उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मेरे हिसाब से हार्श था वो जो उनको बैन मिला है। मेरे को ऐसा लगा कि हाँ ठीक है उन्होंने गलती करी, पर वो कुछ टाइम के लिए होता तो वो बेटर रहता, क्योंकि एज ए क्रिकेटर ही वॉज नॉट डूइंग, ही वॉज लाइक कि एक वो कर रहा था अपनी टीम के लिए और वो कॉट हो गया। पर मैं ये कहूँगा कि वो हो गया, पर उसके लिए कुछ सर्टन टाइम होना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा प्लेयर और इतना लेजेंड प्लेयर रह चुका टीम अपनी कंट्री के लिए, और वो इतना अच्छा है और उसके लिए हमने इतना इसलिए करा क्योंकि हमें पता है वो कितना अच्छा ह्यूमन बीइंग है। वो ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप कहो कि नहीं यार उसके साथ ठीक हुआ, पर मेरे को ऐसा लगा थोड़ा हार्श हो गया। और वेलकम की बात करें तो फिर वो काफ़ी ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा मेन बैट्समैन था और वो बैकबोन थी हमारी टीम की, और वापस वो टीम में आया तो एक स्ट्रेंथ मिल गई हमारे और ज़्यादा, क्योंकि पिछले साल हमारे उसके बगैर भी हमने बहुत अच्छा करा था। जैसे आपने देखा केन विलियमसन ने उसका रोल प्ले करा। अब केन विलियमसन से थोड़ा रेस्ट हो गया होगा, वो कैप्टनशिप पे और ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। जो देख सकते हैं कि लूक पॉइंट्स थे हमारे वो कवर अप हो सकते हैं, क्योंकि अब डेविड वार्नर आ गया तो वो बैटिंग में काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो फिर वो सारी चीज़ें बूस्टअप हो रही है और अच्छी टीम है हमारी। और मैं ये कहूँगा कि पेपर्स पे टीम ऑब्वियसली अच्छी लगती है सारों की, पर व्हेन इट्स कम टू ग्राउंड दैट्स इम्पॉर्टेंट है, और वो दिन अच्छा खेलना वो इम्पॉर्टेंट है। और स्ट्रॉन्ग टीम और बेस्ट टीम वही खिलाएगी जो उस टूर्नामेंट में बेस्ट अपना करेगी। सेम क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं, डेविड वार्नर, आपको क्या मानना है? बिकॉज ही वाज जेन्युइनली कि आप लोग उसको ऐसे वापस लाए हो कि इट्स हिज सेकंड फैमिली। वही मैं भी इसी तरह से देखता हूँ कि मिस्टेक सबसे होती है, क्योंकि एक इंसान है, मिस्टेक हो जाती है। बट एज ए क्रिकेटर मैं देखता हूँ कि जैसे बोला गया कि इतना नहीं होना चाहिए था, और ही इज़ द ग्रेट बैट्समैन। सो मैं चाहता हूँ कि इस ईयर, वो लास्ट ईयर थे नहीं, तो मैं चाहता हूँ इस साल उनसे मैं भी बहुत कुछ सीखूँ, क्योंकि वो कैप्टनसी भी कर चुके हैं अपने नेशनल ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए भी और IPL में भी, तो उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। और एज ए बैट्समैन उनके थॉट्स जो रहेंगे शेयर करेंगे मेरे साथ, उनका एक्सपीरियंस, तो मुझे लगता है कि मेरी बॉलिंग में, स्ट्रेटेजी में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकती है, और उनके आने से टीम में बहुत बूस्टअप हुआ है। सिर्फ IPL जब आप अप्रोच कर रहे हो, लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस, डू यू डू गोल्स? लाइक इज देयर अ थिंग कि ओके इस IPL में मुझे ऐसा करना है, इंडियन टीम में ब्रेक थ्रू करना है, या इतना विकेट निकालना है कि टीम को जिताना है? हाउ डू यू अप्रोच द टॉप? इंडिविजुअल पूछो तो मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं कोई भी टूर्नामेंट खेलने जाता हूँ, आई फील कि आई मेक माई टीम कम फर्स्ट रादर देन माई सेल्फ। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं अपने टीम के लिए 110% देना चाहूँगा। उसमें
अच्छा हो तो वेल एंड गुड है। टीम ऑब्वियसली जब 110% बंदा दे रहा होता है तो फिर उसमें अच्छा ही करने के लिए ट्राई कर रहा होता है, और वो अच्छा हो जाए और उसमें विकेट्स मिले टीम के लिए, क्रूशियल टाइम पे मैं क्रूशियल विकेट्स दे दूं और अच्छा ओवर डाल दूं और टीम को जिता दूं, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी है। rather than after that you are getting India call or any other picking up in teams. So it happens as a result of that. But I feel like for me team come first because I am wearing a jersey whose symbol is on my chest rather than my back name. Khalil, I was watching this documentary where जो दिखा रहा था कि आपका family, I mean when the auction happened, when everything happened, it was fascinating. I mean how has you know, talk about that family and the family support. आप जहाँ से उठकर आए हो, आज एक जगह में पहुँच चुके हो जहाँ शोहरत है, money, fame, stardom. How do you deal with this? And when you look back, does it sort of appear real or and you get more motivation to go forward? और मुझे लगता है कि इससे और मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि जब आप नीचे की सब चीज़ें देख के आ चुके होते हो, जब आप एक सर्टेन लेवल के ऊपर अब आगे आ जाते हो, तो मुझे लगता है कि इंसान बहुत कुछ चीज़ें सीखता हुआ आ जाता है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है उसको, अच्छी और बुरी सभी चीज़ों का। क्योंकि एकदम नीचे से आना मुझे लगता है ऊपर बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपको मेंटली और फिज़िकली और सारे तरीके के काम करना पड़ता है खुद के ऊपर। और अभी लगता है कि एक बूस्टअप होता है, आदमी जब ऊपर आ जाता है तो उसको लगता है कि इस जगह पे रुकना उसको पता होता है कि आसान नहीं है, तो उसके लिए उसको डबल मेहनत करनी पड़ती है जितना वो ऊपर नीचे से ऊपर आया होता है। तो डबल मेहनत करने के लिए मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, अपनी बैड हैबिट्स होती हैं, और जितनी जल्दी मैच्योर हो सकता है वो सब चीज़ अपने अंदर लानी पड़ती हैं, जिससे एज ए क्रिकेटर वो इम्प्रूव करे और आगे के लेवल पे खेलते जाए लंबे समय के लिए। हैदराबाद के लिए खेलते हो, बिरयानी खाते हो नहीं खाते हो? वो सब छोड़ दिया आप लोग दोनों? कभी कभार बिरयानी भी खाते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ध्यान रखते हैं खाने का, सोने का और ट्रेनिंग का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आईपीएल में आप जानते हैं सभी शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको ट्रैवलिंग करना पड़ता है, फिर अगले दिन मैच भी हो सकता है, तो आपको उसके बीच में जिम, रिकवरी, अपना फूड, टाइम पे सोना, वो सब चीज़ें एडजस्ट करना पड़ती हैं। तो बहुत डिफ़िकल्ट है एज ए प्लेयर आपको आईपीएल में मेंटेन करना, तो डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो हम लोग उसको ट्राई करते हैं कि फॉलो करें। Look at their physique. Please see, this is the new India. The new India that believes in a fitness code which is international. And you can clearly understand by seeing these two. सिर्फ मैच जिताए हो, मैन ऑफ द मैच हुए, उसके बाद भी चीट या नो रेजिस्टेंस? नहीं, मैं बेसिकली ये कहता हूँ कि अच्छा फूड इनटेक और अच्छी स्लीप और अच्छा रिकवरी, दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर अ फास्ट बॉलर। फूड इनटेक का क्या? फूड इनटेक आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर है, आपकी बॉडी को सस्टेन कर रही है, आपकी बॉडी को अच्छे शेप में रख रही है। आप गलत इन द सेंस हो गया, जैसे आप बर्गर्स हो गए, ये चीज़ें मैं वैसे भी नहीं खाता था, तो इसमें कोई चीज़ नहीं है। और अब तो मैं काइंड ऑफ वेज हो गया हूँ, कि मतलब थोड़ा वेज और फिश खाता हूँ सिर्फ, नॉन वेज चिकन और वो मटन छोड़ दिया बिल्कुल। हो गया काफ़ी 20-25 दिन हो गए, तो बिल्कुल ही चेंज हो गया हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफरेंट फील कर रहा हूँ आफ्टर दैट। तो एक मेंटली बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ, जो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा ट्रैवल कर रहे होते हो और इतना ज़्यादा जो हैट्रिक मैचेस होते हैं, आपको प्रेशर्स मिलते हैं, तो फिर उन चीज़ों को मैंने छोड़ा है, तो फिर अब काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मिला है उस चीज़ से। One wish from this IPL, आपका एक wish? My wish is before starting of the IPL I got married. That was the biggest thing for me, and my congratulations. Thank you, and my lady luck is coming now, so I think so we will see. Just I want to just perform for my team, that's it. I just want to give my 110% what I keep on doing for past since I started playing my cricket, so I just want to do that. I don't want anything else. So hopefully for his lady luck, quote, he will do extra special for the Hyderabad Sunrisers. Will they give him more money? We've got to wait and see. Khalil, one wish. ये टीम के लिए अच्छे मैचेस जिता सकें, जो लगता है टीम को प्रॉब्लम फंस जाए टीम, और जब तो लगना चाहिए कि खलील अहमद वहाँ टीम के लिए खड़ा है, तो वो चीज़ मैं चाहता हूँ इस हैदराबाद टीम में दिखे। नाइस। प्रॉब्लम तो खलील अहमद के पास जाओ, प्रॉब्लम तो सिद्धार्थ कौल के पास जाओ, यही एटीट्यूड होना चाहिए, यही एटीट्यूड सनराइजर्स एंड इंडिया। दैट्स व्हाई आवर क्रिकेट इज सो स्ट्रांग, दैट्स व्हाई आईपीएल इज सो स्ट्रांग, दैट्स व्हाई द बेस एंड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन क्रिकेट is so strong. Keep watching, because these people will perform over the next 7 weeks, not only for themselves, for Hyderabad, for India, and ultimately for self-pride. That's what matters. Keep watching.